स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को जानना है कि एक भक्त का जीवन कैसा होता है। जी हाँ, एक भक्त बनना बहुत दुर्लभ काम है, यानी इतना सरल नहीं है। अभी क्या है कि कोई भी भक्त बन जाता है, लेकिन सच्चाई जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप भक्त बनेंगे नहीं। यानी कि किसी भी प्रकार का गुरु बना लेना, किसी भी मंत्र का जाप करने लगना, किसी भी की पूजा पाठ करने लगना स्वयं की मर्जी से, तो ये सारी बातें एक भक्त को समझना होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये भी जानना ज़रूरी होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग संसार में भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का उद्देश्य नहीं मालूम। तो चलिए वही हमको आपको आप लोगों को बताएँगे कि एक भक्त का जीवन कैसा होता है। सर्वप्रथम एक तरफ से समझते जाना, 2-4 बातें बड़ी बातें आएँगी, अर्थात आपके समझने योग्य बातें हैं और बड़ी सरलता से आपको समझना है। यानी भक्त बनना एक सरल काम नहीं है, ये बात को समझ लेना। भक्त का मतलब होता है कि सेवक, दास, समझ रहे हैं? सेवक होना, गुरु का आप शरण लेते हैं तो गुरु के बताए मार्ग में चलते हैं तो गुरु ज्ञान देने की जगह में आते हैं, और शिष्य दास की जगह में यानी सुनने वाले सेवक, आप लोग सेवक बन जाते हैं। परंतु सेवक आप लोग कैसे बन पाएंगे, इस बात को ठीक से समझना है। गुरु का ज्ञान क्या होता है? गुरु का ज्ञान है सबसे पहला कि आप अपने जीवन को सरल समझें, इतना सरल समझें, इतना सरल बनाएं कि आपको बाहरी बातें जो बुरी हैं उनसे ठेस ना पहुंचे। मतलब सरल इतना बनाओ कि किसी ने आपको गाली भी दे दिया तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसने गाली कैसे दे दिया। सरल। अब इसका मतलब समझना आपको, जब आप समान दृष्टि से, जैसे कि हमारी दृष्टि होती है, हम संसार को देखते हैं तो हमारे दृष्टि में एक जो चींटी होती है ना, उसकी भी कीमत हम इंसान के बराबर करते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा है। तो सबसे पहले आपके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो होना चाहिए। एक तो हो गई दया, दया भाव आप में होगा तो आप हिंसा से बाहर जाएंगे। एक होता है क्षमा, जब क्षमा आपके पास होता है तो आप क्रोध को आप समझ पाते हैं और क्रोध नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम। हालांकि शरीर के अंदर क्रोध भी एक अंग है, अहंकार है, तो इसे आपको समझना है। क्रोध में अनायास कोई आपको काम ऐसा नहीं करना है जो भक्ति में बाधा बने, क्योंकि इस संसार में भक्तों के साथ छल होता है और हमेशा से होता आया है। आपने सुना भी होगा कई ऋषि मुनियों का भक्ति खंडित की गई है ना, और उन्होंने श्राप दे दिया किसी न किसी को। तो ये जो श्राप देने की जगह है, इसमें क्षमा की जगह आपको लाना है। क्षमा, ये क्षमा मतलब सामने से दिखावा के लिए नहीं करना है कि आपने दूसरे के सामने उसको क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं बनना है। आपको सच में जब आप क्षमा कर दिए हो तो उस स्थिति की बात को भूल जाना है। जैसे कि हमसे कई लोग बकवास करते हैं, कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं कि कभी हमसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। मतलब बुरी चीजों को याद नहीं करना। और सरल बनने का मतलब हमारा ये है कि आप दिखावे के लिए मत बनो कि मैं भक्त हूं। जैसे कि साहब ने एक वाणी में कहा, भेद बराबर भेष बराबर हो रहा, भेद बराबर नहीं, तौल बराबर घूंघची मोल बराबर नहीं। उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि वेशभूषा धर लिए, भक्त बन गए, कोई कबीर पंथी बन गया, कबीर की पूजा करने लगे तो कबीर पंथी बन गया, कोई राम की, कोई हनुमान की, कोई गणेश की, ऐसे ही आदि सब लोग। तो एक भगवा रंग बना के रखा हुआ, भगवा पहन लिया मतलब भक्त है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब समझा रहे कि भेष बराबर हो रहा है, भेष में तो दिख रहा है कि हाँ भाई भक्त है ना। मुसलमान लोग अपना अपनी सेट मतलब पहनते हैं, जो भी टोपी वगैरह नमाज मुद्दे में, ये सब अपना वेशभूषा बनाते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो वेशभूषा बना के आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को बतला रहे हैं। तो ये लोग भेष भेष को देखकर आप लोग समझ रहे हैं कि ये साधु हैं, लेकिन सच में ये साधु नहीं है।
अगर आप हकीकत में देखेंगे तो ये साधु नहीं है ना? तो सरल जीवन बनाइए, अपना अपना जीवन बिल्कुल सरल कर लीजिए। ठीक? दया भाव रखिए, क्षमा भाव रखिए, सेवा भाव रखिए, अटल सिद्धांत रखिए। अटल सिद्धांत ये होता है कि भक्ति हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए। और आखिरी बात तो आप ये भी समझ लीजिए कि भक्ति का उद्देश्य समझिए। भक्ति होता है अपने जीवन के कल्याण का विषय। यानी मनुष्य का शरीर पाया है और भक्ति भी किया है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा को नहीं जाने, है ना? तो परमात्मा को आप नहीं जानने, ऐसा गुरु बनाया है कि वो खुद भी नहीं जानते हैं, तो मतलब आपका गुरु भी गलत है। गुरु बिना भक्ति शुरू नहीं होगी, और गुरु आप अपनी मर्जी से चाहे जिसको बना ले, ये उचित नहीं है। गुरु का उद्देश्य है कि अपने शिष्य को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा के निर्भय कर दे, निशंक कर दे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सच में ज्ञान हो जाएगा तो कोई शंका नहीं होगी। अब कुछ लोग देखिए, संसार में हम भी कुछ ऐसे क्रिया कर रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए। अब हमको भी भेष में आना पड़ता है, वेश धारण करना पड़ता है, तब संत देवराज कोई समझता है है ना? तो वेशभूषा का ये जो आडंबर है संसार में, इस चीज को नहीं देखना। आपको शब्दों पर ध्यान देना है गुरु के। अगर गुरु गलत बोल रहे हैं तो उसे नहीं मानना है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गुरु कुछ भी बोल दे उसे मान लो। एक रामायण में चौपाई है, मात पिता गुरु कह जो बानी, बिना ही विचार करहु मम बानी। एक ऐसी चौपाई भी है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं करना है। गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। और भक्ति का मार्ग ऐसा है कि तुम इस दंड से बचना चाहते हो, त्रैताप मतलब भौतिक, आध्यात्मिक और दैहिक, इस प्रकार के कष्ट जो आपको लगे हुए हैं, इससे बचना है। भक्ति के मार्ग में जब आप चलते हो तो इसका उद्देश्य ये होता है। लेकिन बात यही है कि कुछ लोग रामायण में पढ़ के बोल देते हैं, माता पिता गुरु कह जो मानी, बिना ही विचार करे मम बानी। ऐसा नहीं है। आप किसी के गुलाम नहीं है, आप आजाद हैं। अगर एक भक्त हैं तो आपको अच्छे विचारधारा रखने होंगे। आपकी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। आप शादी कर भी सकते हैं, शादी नहीं भी कर सकते, आप घर में भी रह सकते हैं, घर छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मगर आप अपनी अपनी तरफ से कोशिश ऐसा करेंगे कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। हालांकि हम अच्छा बोलते हैं फिर भी लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है उनको कष्ट, कष्ट इसलिए हो रहा है, उसका कारण अलग है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई देख रहा है, ये भी समझिए। इस बात को जब आप समझ कर चलेंगे कि हम मतलब कि इंसान कोई नहीं देख रहा है, चींटी मटा ये सब देख रहे थे तो बोलने वाले नहीं है, पक्षी जीव जंतु बोलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कोई देख रहा है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो शायद आप गलत कदम कभी नहीं उठा सकते हैं। एक भक्त के लिए सरलता, सरल जीवन बनाओ, यानी कि भक्त अधीनता, अधीनता आपको समझना है, यानी आपको अपने आप को छोटा समझना है। आपको ये नहीं समझना है कि बड़ा, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या फिर मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। ऐसी कोई भी बातें आपके अंदर जगह नहीं लेनी चाहिए। ऐसी बातों को आपको दूर रखना है अपने दिमाग से। शांति वातावरण का मतलब होता है बुरी बातों को ध्यान में ना रखो तो शांति वातावरण, ठीक है? बुरा कोई बोलता है तो उसके साथ हम भी बुरा बोल देते हैं, तो अगर मजाक है तो सही है जहां तक, लेकिन अब उसकी बात को हम सीरियस ले लेते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं है। ये कबीर साहब की वाणियां कहती हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। तो अपने अंदर गलतियों को देखना है, झांकना है। एक भक्त के लिए ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।